उत्तर प्रदेश की राजनीति पहले से ही गरमाई हुई है। खैर, आपको एक इस हफ्ते की कहानी बताते हैं। थोड़ी पिक्चर की स्टोरी लगेगी पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कासगंज की ये स्टोरी है जिसमें एक विलन है जिसका नाम है अल्ताफ। वो किसी के घर टाइल लगाने जाता है और उसी के घर में एक नाबालिग लड़की गायब हो जाती है। घर वालों को शक होता है और उस लड़के के ऊपर शिकायत दर्ज करा दी जाती है। सिर्फ ये आरोप था। पुलिस वाले उस लड़के के घर जाते हैं और घर जाने के बाद उस लड़के को उठा के लाते हैं पूछताछ के लिए। लड़का डर जाता है और सुसाइड कर लेता है। बिल्कुल प्यारी सी फिल्मी स्टोरी लगती है आपको, पर यह हकीकत की कहानी है। आप लोग देख भी रहे होंगे लगातार यूट्यूब पे, आपके आज तक, एबीपी न्यूज, कई बड़े बड़े चैनलों में भी देख रहे होंगे। थोड़े कहानी को थोड़ा और समझते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस में ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पे हर पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग दी जाती है, पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ट्रेनिंग में एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी। शायद हमें स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत पड़ेगी कि हम कैसे स्क्रिप्ट लिख पाए। हम किसी की अगर मौत को बता रहे हैं तो इतनी अच्छी तरह बताएं कि लोगों को यकीन हो। आपको हम एक छोटी सी तस्वीर दिखा रहे हैं। 2 फुट की दूरी पे एक टोटी है जिसे आप नल के नाम से भी जानते होंगे। एक शौचालय है जहां पर वो लड़का टॉयलेट करने जाता है पुलिस वालों से कहकर, और वहां सुसाइड कर लेता है। सुसाइड की खबर बगल में ही कैदी ने पुलिस वालों को देते हैं। पुलिस वाले आते हैं, तस्वीर खींचते हैं और उनके घर वालों को बताते हैं कि आपके लड़के ने सुसाइड कर लिया। थोड़ा 2 चीज सोचने की जरूरत है कि जो उन्होंने कपड़ा पहन रखा था, हुडी बोलते हैं जिसे, उसके अंदर एक धागा होता है जो टाइट करना पड़ता है, उसी से उन्होंने अपना फंदा दबाया और उससे उन्होंने सुसाइड कर लिया। जब घर वालों को बताया, उनके घर वाले काफी परेशान हो गए। रोने वाला माहौल हो चुका था ऑलरेडी, हर कोई रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उस बॉडी को भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में भी साफ आता है कि उसकी हत्या गले दबने से हुई है, उसी हुडी से हुई है। खैर, हमें समझ नहीं आता कि ये स्क्रिप्ट कैसे लिखी है इन लोगों ने, और शायद डॉक्टरों ने भी उनका साथ दिया हो। थोड़ी 2 चीज समझते हैं। इसके बाद पुलिस वाले ने क्या बयान दिया, जरा आप सुनिएगा। देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु तो अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएचसी अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। कई लोगों को इसके लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और यहाँ पर एक द वायर की जब खबर थी तो उसमें एक मेंशन किया गया था कि 5 लाख रुपए पुलिस वालों की तरफ से दिए गए हैं, 5 लाख और वादा किया गया, और एक सरकारी नौकरी। इसमें फिर एक सवाल उठता है कि अगर आप गलत नहीं है तो आप मुआवजा क्यों दे रहे हैं? मुआवजा कब दिया जाता है, हम आपको थोड़ा समझा दें। सपोज करिए कि आप रेलवे में ट्रेन से कहीं जा रहे हो, ट्रेन कहीं पलट जाती है और कहीं दुर्घटना हो जाती है, तब आपको मुआवजा दिया जाता है। उसका रीजन क्या है कि रेलवे की तरफ से वो गलती हुई है। तो ये मुआवजा देने का फैसला क्यों है? क्या पुलिस वालों की तरफ से गलती हुई है? जब खुलेआम वो बोल रहे हैं कि उनकी गलती नहीं है तो मुआवजा क्यों दे रहे हैं? खैर, ये जान की तुलना पैसों से कर दी गई है, लगता है यही हो रहा है। क्योंकि कहीं भी आप देख लें, कुछ भी गलत हो रहा, मुआवजा देकर किसी का मुंह बंद करना शायद ये बहुत आसान शब्द हो गया है, या फिर पैसों से हर किसी का मुंह बंद कर दिया जाता है। समझना पड़ेगा कि किसी का बच्चा खत्म हुआ है और पुलिस प्रशासन पे लोगों को जो भरोसा होता है वो टूट जाता है। खैर, सीबीआई की जांच के लिए घर वाले कहे जा रहे हैं, इस पे एक कमेटी और जांच भी बैठेगी। दूसरा सवाल ये उठता है कि पहले हम आपको पिता का बयान सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम चांदमिया है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। मुझे ये नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, कागज में क्या लिखा है क्या नहीं। मुझसे साइन करने के लिए सीओ साहब ने कहा, मैंने साइन कर दिया। बच्चा मैंने सही सलामत जो पुलिस वालों को दिया था। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं इंसाफ चाहता हूँ। तो पिता का कहना है कि 8 नवंबर को शाम को करीबन 8 बजे आए थे अब उनके बेटे को लेने के लिए, किसी पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। पूछताछ के बहाने उनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा अपने पिता का हाल पूछने के लिए। खैर, ये दर्द शायद उनसे बेहतर कोई और समझ नहीं पाया था। शायद आप सिर्फ टीवी चैनलों पे रिमोट चेंज कर देंगे और फिर एक नई खबर देंगे। मैं आपको ये खबर क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा समझिए कि जिसपे हम भरोसा कर रहे हैं वही भरोसे के लायक अब नहीं रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप पुलिस वालों के साथ जाइए, पर आप पुलिस वालों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ये किसकी सत्ता में हो रहा है? योगी बाबा के, जो खुद कहते हैं कि गुंडा राज खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कहा योगी जी ने।
कि उन्होंने गुंडा राज तो खत्म कर दिया, पर पुलिस वालों के अंदर गुंडे भर दिए गए हैं। खुलेआम कहीं भी गोली चला रहे हैं, अपने आप को जज से कम नहीं समझ रहे हैं। वो खुलेआम मिनट से पहले हर चीज का सोल्यूशन कर दे रहे हैं। तो फिर तो हमें संविधान की किताबें फाड़ के फेंक देनी चाहिए। फिर तो हम किसी की बात सुननी ही नहीं चाहिए और हम खुद जज मान ले कि पुलिस वाले ही जज हैं। फिर तो आपको घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि बाहर आप सुरक्षित वाकई नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार में हो रहा है। खैर, माँ का क्या हाल है, जरा हम आपको ये भी क्लिप दिखाते हैं। मैंने सर में तो खुद देखा था, मैंने पुलिस वालों से भी कहा था इतना गड्ढा क्यों है मेरे बच्चे के सर में, इतना गड्ढा नहीं होना चाहिए। उतना गड्ढा दिया था, सूझ रहा था, ये सूझ रहा था, इधर सूझ रहा था, बीच में गड्ढा था। और पैरों में भी क्या? और मांस भी उसका थोड़ा छुट रहा था। पैरों में भी कुछ बताया गया? पैर में चोट थी, उसके सूजन थी। सूज रहे थे, पैर सूज रहे थे, जो मारा पैरों में तो सूज रहे, नीले पड़ रहे। तो आपने माँ की भी क्लिप देखी, घर वालों की भी क्लिप देखी। चांद मियां एक बात और बोलते हैं कि उनसे एक सफेद पेपर पर सिग्नेचर करवाया गया है, जिनको पढ़े लिखे नहीं, ना अल्ताफ पढ़ा लिखा था, ना ही उनके पिता पढ़े लिखे हैं। खैर, समझना चाहिए कि पूछताछ के बहाने इस तरह कत्लेआम जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या वो सही है? क्या आपको 1% भी इसमें सच्चाई नजर आती है? क्या ये सिर्फ मामला हिंदू मुस्लिम का आगे बढ़ जाएगा? जी हाँ, यही मामले हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कांग्रेस की टीम पूरी पहुंच जाती है उनके घर, और भी पार्टियां पहुंच जाती हैं उनके घर। आखिर क्यों? क्या ये वोट की राजनीति है या किसको सहानुभूति देने का तरीका है? जी नहीं, ये वोट की राजनीति है, समझिए। पर चाहे वोट की राजनीति हो, चाहे सहानुभूति का तरीका हो, किसी का जवान बच्चा गया है जिसका भविष्य आने वाले समय में कुछ और भी रह सकता था। इसमें आपकी क्या राय है, हमें जरूर अपडेट दीजिएगा। अपडेट करने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ेगा, आपको स्क्रॉल करनी है वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है, और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथर।